नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से। इस बार अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अक्षय कुमार ने मुलाकात की और इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और पुष्प गुच्छ दिए। इस दौरान उन्होंने एक बुके भी दिया और इस खबर के बाद से ही उत्तराखंड के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमने अक्षय कुमार को एक प्रस्ताव दिया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब वो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की है। गौरतलब है कि अक्षय कुमार कई दिनों से मसूरी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और उनके साथ अभिनेत्री रकुलप्रीत भी शूटिंग के लिए पहुंची हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में आए दिन फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्मी सितारों का आना लगा रहता है। कई सितारे यहां सुकून के पल बिताने पहुंचते हैं। साथ ही कई सितारे यहां फिल्म की शूटिंग करते नजर आते हैं। तो वहीं बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में भी यहां पर शूट की जा चुकी हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मसूरी के बारलॉन्ग में कई अन्य लोकेशन ऐसी रही जहां उन्होंने शूटिंग की। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धौलछीना, सोमेश्वर और चौखुटिया में जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। धौलछीना में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया और जब विदाई की बेला आई तो वादों का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी 3 साल की सरकार ने करीब 32,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि भाजपा सरकार 5 साल में 3200 को भी नौकरी नहीं दे पाई। अगर भाजपा उन 3200 लोगों की लिस्ट दिखा दे जिन्हें उसने रोजगार दिया हो तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने पर 5 साल में 4 लाख रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही सोमेश्वर में हरीश रावत ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो कन्या धन, गौरा देवी, नंदा देवी समेत कई योजनाओं के साथ साथ 21 तरह की पेंशन योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। शादी विवाह के समय में मंगल गीत गाने वाली 40 साल से ऊपर आयु की महिलाओं के लिए, विधवा बेटियों के लिए भी पेंशन योजना लागू की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक योजना और छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए पोषाहार योजना चलाई जाएगी। लावारिस पशुओं के लिए भी पिटारे में कुछ है, जहां पर हरीश रावत ने दावा किया है कि आवारा पशुओं के लिए भी गौशालाएं बनाई जाएंगी। साथ ही बंदरों की समस्या से भी लोगों को निजात दिलाई जाएगी। और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में आम आदमी पार्टी को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 साल में प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन प्रदेश में एक स्कूल, अस्पताल और कॉलेज नहीं बना है। कहा गया कि इस कर्ज से उत्तराखंड के भाजपा कांग्रेसी नेताओं ने केवल अपने घरों को भरा है। किसी का पैसा स्विस बैंक में जमा है तो किसी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। कहा यह भी गया कि एक बार प्रदेश की जनता ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार को मौका दे तो प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त कर दी जाएंगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य, सड़कें, रोजगार, बिजली से संबंधित अपना घोषणा पत्र सीएम केजरीवाल ने जारी किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि युवाओं को रोजगार देना और 24 घंटे उत्तराखंड में बिजली उपलब्ध करना भी आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख काम रहेगा। ये भी कहा गया कि दिल्ली में इस साल 2.5 लाख प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के प्रवेश करवाए हैं। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को भी ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। देखो जी, दिल्ली पे भी जब हमने सरकार बनाई थी कर्जा भी बहुत चढ़ा हुआ था और हर साल घाटे का बजट आता था। अब दिल्ली का सारा कर्जा हमने साफ कर दिया और दिल्ली में फायदे का बजट आता है। 22,000 करोड़ का बजट था पहला बजट जो मैंने प्रेजेंट किया। 5 साल में इसको बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया। हम उत्तराखंड में ईमानदार सरकार बनेगी, अच्छी नीयत की सरकार बनेगी। घाटा, पुराना कर्जा भी खत्म हो जाएगा, घाटा भी खत्म हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं दिल्ली में तो 3 गुना कर दिया, यहां कम से कम ये डबल हो सकता है। इतने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। आज 55,000 करोड़ का बजट है, ये कम से कम 1 लाख करोड़ क्रॉस कर सकता है 5 साल में। नीयत साफ है क्या? अगर साफ नियत हो, दिल्ली की अपनी समस्याएं थी,
जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी हमें तो स्कूल चलाने आते नहीं थे, हमें तो अस्पतालों का भी कुछ नहीं पता था, हमें तो बिजली का भी कुछ नहीं पता था, हमें तो पानी का भी कुछ नहीं पता था। लेकिन हमें हमारी नीयत साफ थी। हम बैठे लोगों के साथ जिनको स्कूल चलाने आते थे, हम बैठे लोगों के साथ जिनको अस्पताल चलाने आते थे, और हमने साफ नीयत से मेहनत करके सब ठीक कर दिया। उत्तराखंड की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ है। ये इससे ईमानदार आदमी मिलेगा बताओ? केंद्रीय जीएसटी की टीम ने रुड़की के मेसर्स ऑस्का इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की है। यहां करीब 5 करोड़ की कार चोरी पकड़ी गई। केंद्रीय जीएसटी आयुक्त देहरादून दीपाकर एरन की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक एक फर्म पोर्टेबल इंफर्टेबल लाइटिंग सिस्टम और लाइटिंग टावर, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बनाती है और इस फर्म के खिलाफ जांच शुरू की गई तो शुरुआती जांच में सामने आया कि दिल्ली स्थित एक जाली फर्म अमन एंटरप्राइज की ओर से जारी की गई इनवॉइस के आधार पर माल की आपूर्ति किए बिना ही जाली तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया है। पूछे जाने पर अस्का इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक गर्ग ने लगभग 3.90 करोड़ की जीएसटी लायबिलिटी का भुगतान किया। सीजीएसटी की टीम ने यहां पर 4 करोड़ 96 लाख रुपए का चोरी कर पकड़ ली है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इस वित्तीय वर्ष में सीजीएसटी ने 55 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है और 16 करोड़ की वसूली अब तक की जा चुकी है।